प्यारे बच्चों नमस्कार। दुर्गों की अपन श्रृंखला में आज देखेंगे अजमेर का दूसरा दुर्ग जिसको अपन बोलते हैं अकबर का किला। ठीक है, अकबर का किला। अकबर अकबर नाम आ रहा है। अकबर ये जो है ये अपने मुगल बादशाह है। ठीक है, तो मुगल बादशाहों से संबंधित जो किले आएंगे, जो नाम आएगा जिस किले से संबंध में, वो है अकबर का किला। अपन देखेंगे अकबर का पुत्र जहांगीर अंग्रेजों से मिलेगा, है ना। थॉमस रो से अभी नीचे अपन पढ़ेंगे, जहांगीर आएगा उसमें। तो मुगलों से संदर्भ जो किला है वो अकबर का किला है। वर्तमान में इसको अजमेर का किला बोलते हैं, अपन देखेंगे अभी। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अन्य नाम। अकबर का दौलत खाना। ठीक है, तो अकबर का किला था, अकबर ने बनाया था, इसलिए अकबर का दौलत खाना। दौलत खाना इसलिए कि खास तौर पर मारवाड़ प्रदेश से जितना भी राजस्व आता था मुगलों को, वो यहाँ इकट्ठा किया जाता था और फिर यहाँ से आगे भेजा जाता था। ठीक है, तो इसका महत्व यहाँ इसलिए बहुत ज्यादा था मारवाड़ में, है ना। और इसलिए टोडरमल यहाँ आता जाता रहता था। बादशाह की सवारी जैसे जो मैंने बताई थी, उसमें बादशाह, एक दिन का बादशाह किसको बनाया? टोडरमल को। ठीक है, तो टोडरमल का अजमेर आना जाना लगा रहता था, क्योंकि यहाँ दौलत रहती थी, मारवाड़ का पूरा राजस्व यहाँ रहता था। ठीक है, फिर जब अंग्रेजों ने 1801 में इसको अपने अधीन कर लिया, तो अंग्रेजों ने इसको मैगजीन बना दिया। मैगजीन, है ना, ये मैगजीन वो वाली नहीं है, इंडिया टुडे, क्रॉनिकल, प्रत्येक दर्पण, ये वो मैगजीन नहीं है। मैगजीन का मतलब है सिले खाना, मतलब शास्त्रागार, जहां हथियार रखे जाते हो। तो पैसों की रक्षा के लिए हथियार तो रखने ही पड़ेंगे ना अपने को, ऐसे याद रखो। तो पैसे तो किसने रखे? अकबर ने रखे। फिर अंग्रेजों ने पैसों की रक्षा के लिए क्या रखा? हथियार रखे। यूं याद रख लो। बाकी अंग्रेजों के समय कोई ऐसे दौलत खान नहीं था, अंग्रेजों के समय शास्त्रागार था मेन। ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेजों के पास पैसे रखने की तो बहुत जगह थी। ठीक है, लेकिन शस्त्र रखने जरूरी थे। 1857 की क्रांति के बाद खासतौर पर ये ज्यादा फेमस हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर तो छावनी बन गई नसीराबाद छावनी। ठीक है, लेकिन 1801 में शस्त्रागार बन गया कि हाँ एक डिपो रहना चाहिए, जो कि अपने को भी जरूरत पड़े तो यहाँ से हथियार मिल जाए। तो अकबर के समय दौलत खाना, अंग्रेजों के समय क्या? सिला खाना, शास्त्रागार या मैगजीन। अकबर का किला। स्थल दुर्ग है, पहाड़ी पे नहीं है। तारागढ़ तो अपन जैसे देखते हैं पहाड़ी पे, गढ़बीटली, और ये स्थल दुर्ग है, भूमि पर है। ठीक है, ऐसे। फिर शैली एकमात्र, है ना, ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम या फारसी शैली में बना हुआ, एकमात्र दुर्ग, है ना, जो मुस्लिम या फारसी शैली में, हिंदू शैली का इसमें कोई पुट नहीं है। ठीक है, आमेर दुर्ग अपन पढ़ेंगे ना, तो आमेर दुर्ग जो है उसमें हिंदू प्लस मुस्लिम शैली है। ठीक है ना, लेकिन ये ऐसा है जो एकमात्र जो मुस्लिम या फारसी शैली के अंदर बना हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि निर्माता मुस्लिम ही थे, मुस्लिम शासक ही थे अकबर, इसलिए। ठीक है ना, और आमेर वाला फिर हिंदू मुस्लिम क्यों? क्योंकि आमेर वो पहला शासक था जिसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे मुगलों के साथ। 1562 में, है ना, अकबर से विवाह हुआ बारबल की पुत्री हरकाबाई का, और हिंदू को थे, तो इसलिए आमेर वाले जो दुर्ग हैं उनके अंदर हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य शैली का अपन को मिश्रण मिलता है। तो क्वेश्चन आए, हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का मिश्रण आमेर, प्योर पूर्ण रूप से मुस्लिम शैली अकबर का किला। ठीक है ना, तो और कारण भी ध्यान होना चाहिए क्यों है ऐसा। ठीक है, तो राशन फिर इसका कारण क्या है? निर्माता मुगल अकबर थे। फिर निर्माता कौन है? निर्माता अकबर है, जैसे मैंने बताया, मुगल बादशाह, मुगल एम्पायर है ना अकबर। निर्माण वर्ष 1570 में ऐसा क्या होता? 1570 में नागौर दरबार हुआ था। ठीक है, 1570 में नागौर दरबार हुआ। अपने आमेर के जो शासक थे भारमल, उनकी मदद से, मतलब उनकी मध्यस्थता से अकबर वो नागौर दरबार लगा पाया था। ठीक है ना, और नागौर दरबार जिसके दिमाग की उपज थी वो व्यक्ति था भारमल। ठीक है, तो नागौर दरबार का आयोजन हुआ 1570 में, वो तो नागौर में हुआ था, इसलिए नागौर दरबार है। लेकिन फिर वहां सीख मिली कि अपना कोई राजपुताना के अंदर कोई परमानेंट प्लेस होना चाहिए जहां पर रह सकें, है ना। तो क्या स्थान फिर वो बना, वो फिर इसके इस सोच का परिणाम था कि अपन 1570 में देखते हैं अकबर का किला अजमेर के अंदर निर्माण चालू। आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। ठीक है, चतुष्कोणीय अपन देखते हैं ऐसे, स्क्वायर, चतुष्कोणीय, है ना। फिर आखिर मुख्य प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? जहांगीरी दरवाजा मुख्य प्रवेश द्वार कहलाता है। याद रखना अपन को, जहांगीरी दरवाजा। तो देखो मुगलों का नाम आ गया ना, पिताजी तो ये बनाया अकबर, और फिर बेटे जी आगे जहांगीरी दरवाजा बना दिया। उद्देश्य क्या था इसका बनाने का? तो जैसे मैंने बताया कि अकबर चाहता था कि भाई अपन एक मारवाड़ के अंदर, मतलब राजपुताना के बिल्कुल सेंटर में अपने को एरिया कंट्रोल में होना चाहिए, तो अपन सारा मारवाड़ कंट्रोल कर पाएंगे, मतलब राजस्थान कंट्रोल कर पाएंगे। तो अजमेर सेंटर में था, जैसे मैंने कल बताया था, तो उधर अपन मारवाड़ कंट्रोल कर सकते हैं, नीचे मेवाड़ और आमेर तो अपने वैसे कंट्रोल में था। ठीक है ना, ऐसे। तो
एक तो राजपुताना कंट्रोल में हो जाएगा। फिर जैसे अपन मालवा अंदर नीचे गुजरात मालवा जैसे जाते हैं तो यहीं से होकर रास्ता गुजरता है। आज भी जैसे आप जाओ गुजरात आपको जाना है तो किशनगढ़ अजमेर होकर रास्ता है, ठीक है ना। दूसरा ब्यावर ना अपने नाथद्वारा सिरोही होकर रास्ता है, लेकिन गुजरता इधर अजमेर से ही है ऐसे। फिर तीसरा कारण क्या था, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का बहुत बड़ा फॉलोवर था अपने अकबर, 1571 से 79 तक वो हर साल जाता था, ठीक है ना। तो फिर एक उनको मतलब एक तरह से वहां एक निवास स्थान चाहिए था कि अपन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आए तो रुक जाए, ठीक है, आराम से रह लें, ठीक है ऐसे। तो फिर ये एक सुरक्षित निवास के रूप में अजमेर विजिट के दौरान सुरक्षित निवास के रूप में इसको डेवलप किया गया अकबर के किलों को, ठीक है। तो अकबर द्वारा राजपूताना के राज्यों की गतिविधियों पर अकबर नजर रखने हेतु, ठीक है ना, राजपूताना पर नजर रखने हेतु दूसरा मालवा गुजरात अभियानों के सफल संचालन, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यात्रा के अवसर पर सुरक्षित आवास के रूप में 1571 से 79 तक हर बार सच में आता था और इसी दुर्ग में ठहरता था, ठीक है, ये हो गया। फिर देखते हैं युद्ध की योजना, किस युद्ध की योजना यहां बनाई। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि युद्ध की योजना किस में बैठ के बनाई, तो युद्ध की योजना जैसे अपन ने देखा कि यही 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, उसकी योजना इसी दुर्ग में बनी थी, ठीक है ना। अब मैंने बताया था कि जैसे देखो सामरिक महत्व देखो कि राजपूताना पे कंट्रोल रख सके, तो देखो है ना, है कि नहीं है। तो सामरिक महत्व ये था कि 1576 की व्यू रचना जो की गई थी वो व्यू रचना यही की गई थी। ये क्वेश्चन आता है ऐसे, भाई तारागढ़ तो अपने कंट्रोल में नहीं था तो ऐसे वहां से नहीं कर सकती, ये तो पूरा अपने कंट्रोल में था। अपन आगे बैठ रहे हैं, पूरे मिलिट्री कमांडर्स को बुला रहे हैं, कौन कौन जैसे मानसिंह आ रहा है, मिर्जा मानसिंह, पूरी चर्चा हो रही है ऐसे। तो जो जिस पे अपना पूरा कंट्रोल है उसी को तो अपन लाएंगे अपने, वही तो अपन सब कमांडर्स को बुलाएंगे। तो अकबर का किला तो बना हुआ अकबर का ही था, इसलिए बिल्कुल सेम संगति थी मिलिट्री व्यू रचना के लिए, मतलब मिलिट्री डिस्कशंस के लिए ऐसे। फिर देखते हैं सर टॉमस रो। सर टॉमस रो कौन था? सबसे पहले बात तो ये देखो, सर टॉमस रो एक अंग्रेज एम्बेसडर था, ठीक है ना, अंग्रेज राजदूत था। तो राजदूत किसका था? किसी शासक का ही होगा। तो उस समय जो इंग्लैंड का शासक था कौन? जेम्स प्रथम, उसका राजदूत था टॉमस रो, ठीक है। और कब आया? 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से उसने मुलाकात करी थी इस अकबर के किले में। तो मैंने बताया कि भाई जहांगीर अगर मिलने बुला रहा है तो वहीं तो बुलाएगा जहां बिल्कुल जहांगीर अपने आप को सेफ समझता हो, तो वहां 1616, तो 1616, एक 16 टॉमस रो का, एक 16 जहांगीर का, ठीक है। टॉमस रो इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का क्या था? राजदूत या दूत था। ने मुगल बादशाह जहांगीर से यहीं पे मुलाकात करी थी, ठीक है ना। तो मैं बताया था ना, देखो ऊपर तो जहां अकबर आया था, अकबर ने बनाया, फिर 1857 की सॉरी 1576 की वो हल्दीघाटी युद्ध की रचना यहाँ की गई, प्रवेश दरबार वो जहांगीर दरवाजा है। और जहांगीर से फिर जहांगीर ने मुलाकात किससे करी 1616 में? जेम्स प्रथम के दूत टॉमस रो से, है ना। तो बादशाह जहांगीर से मुलाकात कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करी। और फिर देखते हैं अपन अगले 331 सालों तक भारत अंग्रेजों का गुलाम बना रहा। 1616 है ना, 1616 में अपन 331 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7/4/9/1947 तक। तो अगले 331 सालों तक भारत की जो गुलामी की जो दास्तां है वो यहीं लिखी गई। कब? 10 जनवरी 1616। जहांगीर, टॉमस रो, जेम्स प्रथम, 3 नाम अपन को ध्यान रखने। क्या? जहांगीर किससे मिला? टॉमस रो से, जो किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम। तो JTJ याद अपन को रखना है, JTJ, जैसे जहांगीर, टॉमस रो और जेम्स प्रथम ऐसे। चाहे पहले यूं ले लो, जेम्स प्रथम, टॉमस रो, जहांगीर। जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो जो जहांगीर से मिला, या जहांगीर से मिला टॉमस रो जो जेम्स प्रथम का राजदूत था। तो JTJ याद रखना अपन को, JTJ 1616। तो आगे पीछे जे आ रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा था, एक जे जहांगीर का, एक जे टॉमस रो का, वो सॉरी जेम्स प्रथम का, ऐसे 1616। 331 भी 3-3 ऐसे, समझ। तो आप ढंग से पढ़ोगे, इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो बहुत क्लियर ऑटोमेटिक बनते जाते हैं। अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? 1801 के अंदर हो गया, अभी मैंने बताया था। और अकबर के किलों को अंग्रेजों का अधिकार हो गया, अंग्रेजों ने इसको क्या बना डाला? सिला खाना बना डाला, मैगजीन बना डाला। फिर राजपूताना म्यूजियम कब बना? 1902 के अंदर लॉर्ड कर्जन जो उस समय भारत के वायसराय थे, उन्होंने यहाँ विजिट किया और ये निर्णय लिया गया कि इसको राजपूताना संग्रहालय अपन कन्वर्ट करेंगे। और फिर 1908 में ये म्यूजियम इस किले में स्थापित है और तब से आज तक भी म्यूजियम चले जा रहा है।
ठीक है ना, क्योंकि भाई म्यूजियम तो होना ही था। अंग्रेजों ने म्यूजियम क्यों बना दिया, क्योंकि भाई सिला खाना था, अपने आप में इंपॉर्टेंट था, तो आप इसको म्यूजियम बना दो ताकि लोग बाग आगे बाद में जान सके कि हाँ भी कितना इंपॉर्टेंस हमारे लिए म्यूजियम रखता था। तो देखा अपन ने अकबर का किला, तो अकबर ने बनाया सामरिक महत्व को देखते हुए, फिर वो सिद्धि भी हुआ 1576 में तो हल्दीघाटी का युद्ध, 1617 में जहांगीर से थॉमस रो मिले, है ना, जेम्स प्रथम का दूत, और फिर अंग्रेजों ने कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने इसको 1902 में विजिट किया और 1908 में इसको म्यूजियम बना दिया, तो आज तक भी म्यूजियम के रूप में ये वहां सुशोभित है। फिर अभी हम प्रेजेंट में देखते हैं क्या है, जो मुगल एम्परर अकबर्स नेम ड्रॉप फ्रॉम अजमेर फोर्ट बाय राजस्थान मिनिस्टर। अब क्या है, पहले तो इसका नाम था अकबर का किला, अब वर्तमान में इसका नाम क्या है, अजमेर का किला एवं संग्रहालय। कहने का मतलब अकबर का नाम ड्रॉप हो गया यहाँ से, ठीक है, ये 2017 की घटना है ऐसे। तो ये अकबर का किला अपन पढ़ते हैं, लेकिन वर्तमान में इसको अजमेर का किला के नाम से जाना जाता है ऐसे। फिर अजमेर का लास्ट दुर्ग अपन पढ़ते हैं टाटगढ़, ठीक है ना, टाटगढ़, टाटगढ़ रावली जो है, टाटगढ़, टाटगढ़ ये वही है टाटगढ़, ठीक है ना। टाटगढ़ अपन किधर की तरफ, जो अपन ब्यावर की तरफ जाते हैं वहां ये टाटगढ़ अपने को देखने को मिलता है अजमेर के अंदर ही, ठीक है। फिर अन्य नाम जो है टाटगढ़ का, उसका दूसरा नाम क्या है, बोराड़वाड़ा। क्या है, वाड़ा तो जैसे अपन जानते हो रानीवाड़ा है, शीतलवाड़ा है, तो वाड़ा तो ये हो जाएगा वाड़ा, और बोराड़वाड़ा, बोराड़ है, बोराड़ और वाड़ा, बोराड़वाड़ा, ठीक है। ये किसका ही नाम है, अपने टाटगढ़ का, टाटगढ़, टाटगढ़। तो टाटगढ़ में जो टाट आ रहा है, ये टाट क्या है, ये कर्नल जेम्स टॉड का जो टाट है, जेम्स टॉड का जो टाट है, ये वही टाट है, ठीक है, जेम्स टॉड, टॉड का टाट, टाटगढ़। तो ये एकमात्र दुर्ग है जो कि जेम्स टॉड ने बनाया था, है ना, बनाया था, बनवाया था, लेकिन जेम्स टॉड निर्माता के रूप में जेम्स टॉड जाना जाता है। और ये एकमात्र दुर्ग है जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया दुर्ग है राजस्थान में। निर्माता कौन है, टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। तो टॉड में जो टॉड आ रहा है ये जेम्स टॉड है, बोरारवाड़ा, बोरारवाड़ा गांव है जहां ये है, इसलिए बोरारवाड़ा है। कर्नल जेम्स टॉड अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में निर्मित एकमात्र दुर्ग, ठीक है ना, एकमात्र दुर्ग जो अंग्रेजों ने बनाया ये है, मुस्लिम शैली में बना एकमात्र दुर्ग। अभी अपने देखा क्या, अकबर का किला, अंग्रेजों द्वारा, ये अपने आ गया टाटगढ़ ऐसे। तो आपको ध्यान है 2 से लेकर 5 नंबर पे जो मैंने छुड़वाए हैं उनमें इसी तरह की ये लिस्ट है। अब जब अपन उसको बाद में पढ़ेंगे ना, तो आप बिल्कुल आप मक्खन की तरह निकालोगे, बिल्कुल मजा आ गया सब। फिर क्या है, यहाँ पे 2 अपने कैदियों को नजरबंद रखा था, क्या क्या उसको याद रखेंगे अपन, वी और जी। वी से तो क्या है, विजय सिंह पथिक, ठीक है, विजय सिंह पथिक, ये भी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे, भूप सिंह, ठीक है, और दूसरे गोपाल सिंह खरवा, और ये भी क्रांतिकारी गतिविधियों से दोनों जुड़े हुए थे। तो विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, क्रांतिकारियों को मैंने आपको पढ़ा है मॉडर्न राजस्थान के अंदर, व्यक्तित्व वाले अंदर, ठीक है ऐसे। तो विजय सिंह पथिक एंड गोपाल सिंह खरवा। तो ये था टाटगढ़, बोराड़वाड़ा, कर्नल जेम्स टॉड, राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र दुर्ग, और 2 नजरबंद यहाँ जिनको रखा गया वो विजय सिंह पथिक जो अपने बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उपरमाल पंच बोर्ड अपनी स्थापना देखी थी, हरियाली अमावस्या है कि नहीं, श्रावण अमावस्या वो, ठीक है ऐसे है। और ये जो अपन देख रहे हैं 2 विजय सिंह पथिक और दूसरे अपने गोपाल सिंह खरवा, पथिक एंड खरवा, पथिक है खरवा, विजय सिंह गोपाल सिंह, सिंह सिंह तो कॉमन आ ही रहा है ना, विजय सिंह गोपाल सिंह, ठीक है ऐसे है ये, ठीक है। तो ये अपने अजमेर के दुर्ग थे, 2 अपन ने इसके फाइल के अंदर देखे, कौन कौन से देखे अपन ने, एक तो देखा अजमेर का अलवर का अकबर का किला, और दूसरा अपन ने देखा टाटगढ़, ठीक है। तो ऐसे करके ये है, फिर इनके क्वेश्चन हो रहेंगे, तब क्वेश्चन में आपको और आनंद उठाना आराम से। तो ये अजमेर हुआ आपने। फिर नेक्स्ट अपन आप देखेंगे, नेक्स्ट अपन देखेंगे अपने अलवर के दुर्ग, ठीक है, नेक्स्ट फाइल में देखते हैं अलवर के दुर्ग।